भक्ति का प्रोसेस और ये शास्त्र बड़े अद्भुत हैं। देखिए, हम पहली बार सुनते हैं या पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, या लग रहा है कि समझ में आ जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है, एक्चुअली नहीं आता है। फिर आप उसको जप करते रहिए, प्रसाद खाते रहिए, अच्छा अब और कुछ समझ में आया, फिर वही 10 साल के बाद फिर वह पढ़ेंगे, ओ अच्छा सही कह रहे थे। तो इससे हमारी, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, भक्ति में बहुत श्रद्धा बन जाती है। वही चीज़ है, अब वो एकदम आपको दिखता है कि हाँ ये तो हो रही है, ये सच जो लिखा है वो हो रहा है। कभी कभी शुरुआत में से लगता है कि बहुत उच्च स्तर की बात हो रही है, जो कि है भी, हमारे से तो कभी होगा नहीं। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि भक्ति करने से वो अपने आप धीरे धीरे करके भक्ति देवी स्वयं इन स्टैंडर्ड्स को अपने जीवन में आप अनुभव करेंगे आते हुए, भक्ति का अभ्यास करके। हम लोग चर्चा करेंगे 2.55 भगवद गीता से, और विषय समझ रहे हैं आप। 2.54 में 4 प्रश्न किए गए थे, तो एक बार उसको बोलिए आप, स्टैंड आफ्टर मी। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। प्रश्न याद करा रहा हूँ। अर्जुन ने कहा स्थितप्रज्ञ समाधिस्तस्य का भाषा केशव, हे केशव, जिसकी प्रज्ञा भगवान में स्थित है, जो समाधि में स्थित है, उसकी क्या भाषा अर्थात क्या परिभाषा है, कैसे डिफाइन करेंगे उसको, व्यक्ति को। और इस तरह धी किम प्रभाषित, वही जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है वो कैसे बोलता है, अर्थात शुद्ध होने पे भी, शुद्ध का मतलब इंस्टिगेट होने में, इंस्टिगेट मतलब उकसाए जाने के बाद मन में क्या सोचता है और वाणी से क्या बोलता है, ये अर्थ है। और किमासीत का मतलब अपनी इंद्रियों पे जब इंद्रिय विषय उपस्थित होते हैं तो कैसे वो संयम रख पाता है, और व्रजेता, और जब इंद्रियों का उपयोग करने का मौका हो तो किस प्रकार से इंद्रियों को रिलीज करता है, चलाता है। तो हम लोग आज 2.55 में पहले प्रश्न का उत्तर सुनेंगे कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है। स्पष्ट है? इस प्रकार से फ्लो समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम लोग 255 को देखते हैं। यस। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है।
दिस इज सुपर टेस्टी। अनुवाद देखिए, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कठिन लग रहा होगा, कठिन कुछ भी नहीं है। श्री भगवान अनुवाद तो समझ में आ गया, कितना आसानी से समझ में आ गया ना आप लोगों को। दुनिया में गीता लोग पढ़ रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आता है कि श्री भगवान वाचा मतलब कृष्ण ही भगवान है। देख रहे हैं कि आप लोगों की समझावट कितनी अच्छी है। ये भी एक मजाक की बात हो गई ना कि दुनिया में लोगों को ये 3 शब्द भी समझ में नहीं आते। श्री भगवान वाचा मानते हैं कि नहीं मानते? वो यही बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं। और गीता कोट करेंगे तो गीता में कृष्ण बोलते हैं, ऐसे भगवान कोई और है। एनीवेज, श्री भगवान वाचा मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, हे पार्थ, यदा सर्वान मनोगतान कामान, जब मन की सभी कामनाओं को प्रजहाति त्याग कर आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट, आत्मा की शुद्ध अवस्था में विशुद्ध मन से तुष्ट होता है, तदा स्थित प्रज्ञा उच्यते, तब वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। श्री भगवान वाचा स्पष्ट है। अभी देखिए संस्कृत देखिए, बड़ी सुंदर है। प्रजहाति यदा कामान, जहाति का मतलब त्यागना, और उसके आगे प्र लगने का मतलब प्रकृष्टेन जहाति, एकदम अच्छी प्रकार से त्याग देते हैं। यदा मतलब जब, क्या त्याग देते हैं? कामान। आगे टीका बड़ा सुंदर है, कामा, अप्रपाद ने अनुवाद ऐसे रखा है, काम का मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। जीव के स्वरूप ही है इच्छामय। जीव से आप इच्छा करना नहीं हटा सकते हैं, लेकिन देह और इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा को हटाया जा सकता है, क्योंकि वह जीव की स्वरूपगत इच्छा नहीं है। जीव स्वरूप से क्या है? सेवक है, कृष्ण का सेवक है। तो कृष्ण की सेवा की इच्छा को आप नहीं हटा सकते हैं। मेक सेंस? काम का मतलब ये नहीं कि अब इच्छाएं हटा देंगे सारी, पर इच्छा पूरा हटा देंगे तो जीव तो जड़ हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो ये बहुत यहाँ लफड़ा चलता है बाहर की दुनिया में। वो यही बार बार कहेंगे कि सब इच्छाएं समाप्त कर दो। सब इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती हैं। कृष्ण की सेवा की इच्छा को समाप्त करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। देह और इंद्रियों में जो भावना थी कि मैं देह हूँ, ये मैं इंद्रियाँ हूँ, वो उस कारण से व्यक्ति कार्य करता, तो उन इच्छाओं को क्योंकि खत्म करना संभव है, इसलिए बोल रहे हैं प्रजाहाति। देखिए बड़ा सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है। कई बार लोग सोचेंगे कि हमारे हृदय से भौतिक इच्छा पूर्ण रूप से समाप्त हो ही नहीं सकती। ऐसा कभी कभी साधक सोच सकता है। तो अगर ऐसा हो ही नहीं सकता था तो भगवान यहाँ क्यों बोल रहे हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान? और आप जानते हैं कि जैसे यहाँ इस प्रोसीजर में बोला गया भक्ति योग या निष्काम कर्म योग बोल रहे हैं, हम लोग भक्ति योग स्वीकार करेंगे तो भक्ति योग के द्वारा ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए बोल रहे हैं यदा। भक्ति करते रहो, करते रहो, और अभी तुम स्थिति प्रज्ञ नहीं हो, लेकिन भक्ति करते रहो, और यदा यानी कि जिस समय तुम्हारी सारी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को तुम बढ़िया से त्याग दोगे, तो वो इच्छाएं कैसी हैं? तो कह रहे हैं कि मान लो कोई पूछे कि वो तो बड़ा मुश्किल लगा त्यागने में, कहते हैं नहीं त्याग सकते, क्योंकि ये मनोगत हैं, मन में उपजी हैं, आत्मा से उपजी इच्छाएं नहीं हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि स्वेटर को उतारने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरा स्वेटर, मेरा देह नहीं है। कोई कहे कि भैया सोच रहे हड्डी का त्याग कहते दीजिए नहीं समझ रखा है क्या? बड़ा मुश्किल होगा ना। ये कवरिंग है ना, मेरे स्वेटर तो आप लोग रोज चेंज करते ही होंगे। इज इट नॉट? आज ये स्वेटर पहना है, कल वो पहना है, क्योंकि यह एक्सटर्नल है, इसलिए इसको आप अलग कर सकते हैं। मेक सेंस टू यू? कुछ समझ में आ रहा है? मनोगत का मतलब प्रभुपाद मनोगत बड़ा सुंदर तरह से समझाते हैं। देखो मन का व्यवहार क्या है, ये चाहिए, फिर उसी वस्तु को बोलते नहीं ये नहीं चाहिए। आप देखिए ऐसे भी कोई फीस्ट में बैठा होता है, गाजर का हलवा सामने आया, वाह ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, दहा 4-5 स्पून खा लिए, नहीं अब और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। तो चलिए अब यहाँ तो कह देंगे भाई पेट भर गया इसलिए मना किया है, मन भर गया है। लेकिन आप देखिए दुनिया में लोग जॉब करते हैं और फिर संडे को छुट्टी क्यों मांगते हैं? अगर आप जॉब करके सुखी हो तो संडे की छुट्टी क्यों ले रहे हो? हम लोग कोई छुट्टी ले रहे हैं?
और मैं समझता हूँ कि भक्तों को छुट्टी लेने का मन भी नहीं करता। अभी भक्त बोल रहे थे गीता क्लास नहीं होती, तुम सोचते कैसे रहेगा। मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ गीता क्लास दिए बिना कैसे रहूँगा। वी आर नॉट, देख रहे हैं ना, आप सब लोग सत्यापित करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि अब मैथमेटिक्स की क्लास में कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी तो, एक दिन की छुट्टी तो जरूर होनी चाहिए। और यह भी देखा होगा कि अपने 5वीं पढ़ करके किताब ऐसे फेंक देते थे कि इधर देखने का मन नहीं करता। और आप जानते हैं कि जीवन भर गीता पढ़ते रहेंगे तब भी तृप्ति नहीं होगी। तो ये मनोगत बात नहीं है कि हम गीता पढ़ रहे हैं। कोई एक गीता का श्लोक दिखा दीजिए जो बोर लगता हो, सर्वधर्मान बारंबार सुनते हैं, बार बार फ्रेश लगता है कि नहीं। आप देखो ना कि जो भगवान के संबंधित इच्छाएं हैं वो और उत्साहित करती हैं, लेकिन ये जो मनोगत इच्छाएं हैं जिसमें हम व्यक्ति फंसा रहता है, आज ये करना है, आज ये नहीं करना है, सेम चीज के प्रति बोरिंग हो जाता है। हाय मेरा बेटा, उसका कहते तुम मर क्यों नहीं गया तू तू पैदा ही क्यों। वही माँ कभी कभी गुस्से में बोल देती। आप लोगों को कभी ऐसा प्रेम पूर्ण वचन नहीं सुनने बोला? अच्छा, आप लोगों को सुनने को मिल जाते हैं कभी कभी ये समटाइम्स। आप अच्छा ऐसा सोचिए, अब मैं पूछूंगा तो अजीब सा लगेगा, लेकिन लोगों को आप देखेंगे कि मैं ऐसे रोज क्लास दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ किसी ना किसी स्टूडेंट को जरूर एक दिन मेरी बात बहुत खराब लगती होगी, मुझे पता है। जबकि मैं उस व्यक्ति को उद्देश्य करके नहीं बोल रहा होता हूँ, लेकिन हो सकता है कभी कभी लगता है ये ज़्यादा बोल रहा है, बहुत टाइट बोल रहा है, ये नहीं आएंगे हम क्लास में। फिर आ जाते हैं और ठीक है आ जाते हैं, कि अगली बार क्या बोलेंगे कुछ हो सकता है। लेकिन ये मन का भाव होता है। मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले ये बात आपको समझ में आई है। आप किसी भी संबंध को देखिए, उसके बिना हम नहीं रह सकते, फिर इसके संग कैसे रह सकते हैं। ये आप जगत में होता है, ये डाइवोर्स क्यों हो रहा है, ये प्रभात आके बताते हैं। वो रजोगुण के कारण लड़की बड़ी अच्छी लग रही, लड़का बड़ा अच्छा लग रहा है, उसका ब्रेकअप हो गया। ये सब मनोगत है। एक मैं एग्जाम्पल दूंगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक हमारे स्पीकर बेचने वाले व्यक्ति थे, वो 3 शादी कर चुके हैं तो पहली वाली ने डिवोर्स दे दिया, दूसरे ने दे दिया, तीसरी वाली जब तीसरी से शादी की है उसको भी छोड़ने वाले थे। तो कह रहे थे उसकी पत्नी बोलती है आपको लगता नहीं कि प्रॉब्लम कहीं आप में है कुछ नॉट आप सोच रहे इससे संतुष्ट हो जाओगे, उससे हो जाओगे। दिस इज़ अ फैक्ट। आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन भौतिकता में एक काफ़ी संभावना है कि व्यक्ति जो आज आपको बहुत प्रेम कर रहा है वो झट से विमुख हो जाए, क्योंकि वह मनोगत मन के आश्रय पर बैठा हुआ है। जो मन का रथ है ना, आज इधर ऐसे चलेगा कल उधर ऐसे चलेगा। आप लोग भी अनुभव करते होंगे, जो साधना कर रहे हैं, आज छोड़ो मंगल आरती, आज बहुत ठंड है एक वक्त मैं सच कर रहा था, प्रभु जी 6 डिग्री है, 6 डिग्री है, कंबल से कैसे बाहर निकले। हमने कहा बाहर सब लोग देखने, मैं कुछ बोला नहीं जब चल रहा था। हमने कहा आपको नहीं दिख रहा कि सब बच्चे लोग उठ के स्नान कर करके आ गए और ये यही सोच रहे हैं। तो ये मनोगत है ना, ये मनोगत बात है ना। मनगत मतलब जो देह और इंद्रियों को अच्छा लगे, जो मन को अच्छा लगे, वो इच्छाओं को त्याग देता है। ये बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन अपने चित्त में व्यक्ति को देखना चाहिए, क्या मैंने प्लान मेकिंग बंद करी है। ये बात बोल रहे हैं। बहुत सुंदर तरह से, एकदम सटीक तरह से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस जगत में जैसे ही व्यक्ति उठता है, जो भौतिकतावादी व्यक्ति, उसका तुरंत प्लान बनना शुरू हो जाता है कि मैं आज कैसे इंद्रिय तृप्ति करूंगा, भोग। और भक्त प्लान आप बनाना नहीं छोड़ सकते हैं। और भक्त कैसे प्लान करता है कि मैं कृष्ण की इच्छा को कैसे संतुष्ट करूं। और आप दोनों में बहुत अंतर देखेंगे। भौतिक प्लान पूरी तरह से पूर्ण भी हो जाए तब भी कोई लगता है कुछ मिसिंग था, और एक ग्लानि का निर्माण रहता है। ग्लानि मीन्स खालीपन। मैं समझा पा रहा हूँ, ये आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। आपने मान लीजिए प्लान किया कि हमने ये करेंगे, हम ये करेंगे, और वो एकदम बिल्कुल यथावत हो गया, फिर भी असंतुष्टि का अनुभव करते हैं, कुछ मिसिंग है। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और आध्यात्मिकता में, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आप सेवा करेंगे, ग्लानि नहीं होती है। यू फील अनसेटिस्फाइड इन अ वेरी स्वीट वे, कि सेवा करी लेकिन अच्छे से नहीं करी, और अच्छे से करूँ। मान लो हलवा बना रहे हैं, अच्छा बना, और अच्छे से बना सकता हूँ। मैं समझता हूँ हर भक्त इस प्रकार से सोचता होगा। मान लो आप कीर्तन गा रहे हैं, या आप क्लास दे रहे हैं, या आप प्रसाद बना रहे हैं, आप लोग हम सोचते नहीं कि दिया लेकिन और अच्छे से समझा सकता था। ऐसा नहीं कि देने में आपको कोई दुख हो रहा है,
लेकिन और अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक एनकरेजमेंट है स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा। लेकिन भौतिकता में व्यक्ति एकदम स्पष्ट देख रहा है कि वो कुछ मिसिंग है, और इसी कारण से मन अशांत रहता है। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। तो जिस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि भाई इस मटेरियल प्लान मेकिंग से कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो इन इच्छाओं को त्याग देगा कि नहीं। और बेसिकली कहने का अर्थ है कि इच्छाएं आएंगी या जाएंगी, लेकिन उस पर वो कार्य करना बंद कर देगा। एक सिंपल सा उदाहरण देखिए, आप ट्रेन में आप लोग चलते ही हैं, तो जो लोग सोच रहे हैं कि चाय पकौड़े और चिप्स से हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो वो हर चिप्स वाले पे ध्यान देते हैं, फ्रूटी पे ध्यान देते हैं। सब लोग समझ रहे हैं? आप लोग भक्त तो आप जानते हो कि 2 वक्त का टिफिन है आपके पास, पा करके संतुष्ट हैं, अपना जब करते हैं, जो भी अपना कुछ कार्य करते हैं। आप लोग प्रैक्टिकल देखेंगे उधर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। आपको पता है कि बोला है चाय चाय, फिर वो रुक जाएगा, वो कहेगा मसाला चाय, गरम चाय। अरे आप हुआ है कभी आप लोग संग ऐसा ट्रेन में? तो वो सोचेगा ये ले क्यों नहीं रहे, क्या बोलूं, क्या प्रलोभन दूं कि चाय पी लें। लेकिन आप जानते हैं कि संकल्प भी नहीं उठेगा चाय पीने का। मेक सेंस? सो सी इट इज हैपनिंग विद यू। और आप भी अपनी स्थिति को सत्यापित करेंगे कि पहले हम लोग ऐसे नहीं थे। चाय हाँ ला, चाय ला, चाय ला, अच्छी नहीं, चलो फेंको उसको। ऐसा देखा आपने होते हुए? ये सब मनोगत हैं। जैसे खाने पे है, ऐसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सभी चीज़ों पे लागू होगा। हमारा मन वहाँ पे कहीं नहीं लग सकता है। तो ये एकदम देखते हुए कि हमारा मन, हम जो जिस सुख की हम तलाश में है, वो इन भौतिक वस्तुओं में नहीं है, वो इन इच्छाओं को त्याग देता है। समझ पा रहे हैं बात? और उसकी बुद्धि कहाँ लगी हुई है? भगवान की सेवा में। फिर से चलो ये तो हुआ, फिर करता क्या है? तो कहते हैं आत्मनि एव आत्मना, आत्मनि, आत्मा में। अब उसका परमानंद स्वरूप प्राप्त हो गया, अनुभव हो गया। अभी हम सुख ढूंढ रहे हैं बाहर, और सुख है अंदर से। अंदर का मतलब है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब भगवान का भक्ति आ जाती है, जितनी जितनी मात्रा में भक्ति आ जाती है, उतना भक्ति करने से व्यक्ति को सुख मिलता है। तो अब इसका क्या प्रमाण देख रहे हैं? आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा, आत्मनि का मतलब होता है आत्मा में। आत्मा के द्वारा आत्मा में वह तुष्ट रहता है, तो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आप ये मानते हो कि जो व्यक्ति मनोगत इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, आज ये करना है, कल वो करना है, आज ये करना है, कल वो करना है, वह संतुष्ट नहीं है। जैसे अभी हम लोग भक्त लोगों ने प्रसाद पा लिया है, तो वो चेहरे पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुशी खुशी क्लास सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब भूखा व्यक्ति तो तड़पड़ाता रहता ना, यहाँ मिलेगा, वहाँ जाएं, यहाँ करें, वहाँ करें, ऐसे करें। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ गया। एग्जाम्पल कई बार भक्ति का दिया गया है, और यह अपने जीवन में आप एक बड़ी समस्या देखेंगे। पहले क्या था? पहले वस्तुएं मिलती नहीं थी और इच्छा थी। डू यू एग्री? अब क्या है? इच्छा नहीं है और वस्तुएं मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ों की इच्छा नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति लोग आके पकड़ा जाते हैं। हमारे आश्रम में, आश्रम के बाहर दरवाजे के उसमें हैंडल होता है, वहाँ 2 बार व्यक्ति सॉक्स खोस के गए नए वाले, फिर दूसरे व्यक्ति को दिए। टोपी है मेरे पास, 3 टोपी हैं उसका, फिर 4 टोपी ले लीजिए। एक सन्यासी भक्ति वैभव महाराज बोल रहे थे, कह रहे यही सन्यास लेने का फ़ायदा है, वी हैव 50 पेयर्स ऑफ सॉक्स 50 पेयर सॉक्स देते रहते। ये एक बड़ा आप लोग महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, फिर भी आने लग जाती है। तो फिर नहीं, हाँ, भक्त लोग उसको दूसरी जगह बांट देते हैं। लेकिन आप महसूस करते हो कि कितनी बड़ी ठंडक, कितनी बड़ी खुशी है कि आप किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहें, और यह देख पा रहे हैं कि वस्तुएं ना प्राप्त करने वाली ग्लानि से हम मुक्त होते जा रहे हैं। दिस इज वेरी गुड। सो अपने जीवन में आप देख सकते हैं तो धीरे धीरे स्थित प्रज्ञता आ रही है। और ये सभी में, मतलब यहाँ पे मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जो भी नाम जप करता है, वाकई नाम उच्चारण कर रहा है, वो अपने आप इस स्थिति को प्राप्त करेगा। तो अब देखिए भगवद गीता पढ़ना फायदेमंद हुआ कि नहीं? जाप कर रहे हैं तो क्या प्रमाण है कि ठीक से कर रहे हैं? अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये समझ में आ गया? ये भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार से स्थिति प्रज्ञता आनी ही चाहिए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट,
बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे थे कि भाई देखिए भजन कर रहे हैं और इच्छाएं बढ़ रही हैं, भौतिक इच्छा, तो एकदम देखिए मैं डिप्रेस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन नाम उच्चारण करने वाले के हृदय में अगर भोग की इच्छा बढ़ रही है तो एक ही कारण है, नामापराध, अदरवाइज हो नहीं सकता ऐसा। पैरासिटामोल खाए और 103 बुखार 104 हो जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। अजीब सी बात है ना। तो व्यक्ति को विवेक धारण करके खुद ही व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि कहीं मैं किसी भक्त का अपराध या और भी कोई नाम अपराध तो नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज इट नॉट हैपन, इट कैन नॉट हैपन। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजी कॉन्शियसनेस इफ यू चैंट नाइसली। और मैं थोड़ा सा बस जानबूझकर थोड़ा हैवी हो रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ सभी भक्तों का बहुत सिंपल हो गई हैं जीवन, इज इट नॉट? अच्छा, यह समझ पा रहे हैं कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल इवन इफ मनी इज देयर। धन होने के बाद भी बहुत आलीशान जीवन जीऊंगा यदि मैं, तो मैं भक्ति को नहीं कर पाऊंगा ठीक से, उसी को संभालने में मेरा जीवन चला जाएगा। अच्छा, कभी किसी का ये मेडिटेशन आया है कि आज अगर मैं शरीर छोड़ देता हूँ, मैं का मतलब मैं ही नहीं, मैं का मतलब हम सभी लोग तो ये सारी वस्तुएं तो यहीं रह जाएंगी जिनको हम बहुत सजो के रख रहे हैं। कभी आया है ऐसा? कैन यू रेज हैंड्स अबाउट दिस? बहुत धीरे से ओके। तो कुछ समझ में आता है ना कि इतना संग्रह क्यों किया जाए, अनावश्यक संग्रह क्यों किया जाए? दिस इज ऑल साइन ऑफ स्थित प्रज्ञता। श्रीधरी, मन में स्थित सभी कामनाओं को जब एक व्यक्ति बहुत अच्छी प्रकार से त्याग देता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान, ऐसा वह क्यों करता है? क्योंकि अब देखो ने इसको हेतु में लगा दिया, ऐसा करता क्यों है प्रश्न ये आएगा। क्यों वह अपने मन की में से सारी इच्छाओं को त्याग देता है? कम से कम रसगुल्ला खाने की इच्छा तो रखे। कहता है नहीं, वो सबको त्याग देता है। क्योंकि आत्मनि एव, अर्थात अपने परमानंद रूप में ही वह आत्मना अर्थात स्वयं एव तुष्ट रहता है। ये अर्थ है। जैसे फिर आप समझ लीजिए, अभी हम लोग सब प्रसाद पा के आए हैं, तो अब कोई व्यक्ति बोले भी बाहर कुछ खाओगे, कुछ चिप्स विप्स ये सब, तब कहेंगे नहीं मैं अपने में ही संतुष्ट हूँ, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। ऑल्दो ये संतुष्टि बहुत दिन नहीं रहेगी, बहुत दिन की बात नहीं, बहुत देर घंटे तक नहीं रहेगी, लेकिन इस समय तो है ना। और चलिए सारा सीन चेंज कर दीजिए, क्या आप कृष्ण भावना भावित जीवन से संतुष्ट हैं कि नहीं? लाइफस्टाइल से। और इस लाइफस्टाइल में क्या कर रहे हैं आप? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करू। और यह भले आप अस्वीकार कर दो, लेकिन बाहर के लोग सत्यापित करेंगे यार ये लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं, यही बात आपको बोलेंगे ना। जबकि आप कहेंगे करने के लिए इतना कुछ है, हर दिन तो बैकलॉग रहता है, इतना पढ़ लिया, चौथन चौथा में छूट रही है भागवत, अब तो छूट ही जा रही, कहाँ कैसे होगी, 10-12 साल पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं, कैसे क्या होगा। आप लोग हमको तो बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं, तो दूसरे स्कंद पे ही पहुँचे। लेकिन कल बड़ा खुशी थी जब मैं पीछे मुड़कर देख रहा था, हमने कहा वाह प्रथम स्कंद तो अच्छे से पढ़ लिया, बड़ा खुशी हुई थी। हमने कहा एक श्लोक आएगा आज मथुरा महात्म्य में, तो हमने कहा वो ओहो, हमने कितने डिटेल में उसको पढ़ा। लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि मन उसी में उलझ गया है ना भक्ति के कार्यों में, तो स्वाभाविक रूप से आप संतुष्ट हो जा रहे हैं। बिकॉज यू आर इन अर्थ प्रवृत्ति, अनर्थ प्रवृत्ति इज ऑटोमेटिक। अब समझ में आ गया, क्योंकि मन और बुद्धि इधर लगा हुआ है। तो कैसे बताइए हम अब विषय के बारे में सोच सकते हैं? बड़ा एक सिंपल सा स्विच है, मन एक ही विषय के बारे में चिंतन कर सकता है। ये तो भगवान का है फिर माया का। तो क्योंकि भगवान का चिंतन करने में सुख मिलने लग गया है, इसलिए माया का चिंतन अपने आप चला गया। अब तो स्पष्ट समझ में आ गया, ठीक है। आत्माराम, आत्मा में रमण करने वाला होते हुए जब वह शूद्र विषय अभिलाषाओं को त्याग देता है, तब उस लक्षण के द्वारा वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये अर्थ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे भी भगवान स्पष्ट बताएंगे आपूरी माणा में वाले श्लोक में कि देखिए भक्ति कर रहा है, हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, और शुरुआत में व्यक्ति बड़ा परेशान होता है कि जैसे वो जप करना शुरू हो गया, भौतिक लालसाएं अपना चेहरा दिखाने लगती हैं। लेकिन जब वो जप करता रहेगा और उन इच्छाओं पे कार्य नहीं करता है, तो वो सारी इच्छाएं शांत होने लगती हैं, और वह
अगर दोबारा सरफेस करती भी हैं, मैं समझा पा रहा हूँ, देन यू नो द वैल्यू ऑफ इट। हमको पता है कि उससे क्या मिलने वाला है और फिर रिजेक्ट कर देता है उसको। दिस इज वेरी सटल इफ यू कैन कैच दिस पॉइंट। माया उसी भोग को जो हम पहले भोग चुके हैं, हमारे हृदय में उसकी स्मृति कराती है। जो भी साधक हैं वो सब जानते हैं इस बात को, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है उसको समझते हुए व्यक्ति उसको छोड़ देता है, उस पर कार्य नहीं करता और भक्ति में आगे बढ़ा रहता है। ये बहुत गंभीर है। जो भी कुछ अपने लिए भी लाभकारी होगा और दूसरों को समझाने के लिए भी होगा। ये प्रश्न बारंबार पूछा जाएगा, बारंबार, क्योंकि सभी साधकों का संग होता है अनर्थ निवृत्ति में। सबकी अलग अलग आसक्तियां हैं और वो आसक्तियां रीस और सरफेस करती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। जैसे कि घी को आप अगर उबालेंगे तो वो गंदगी ऊपर आती है, ये छान करके अलग कर दिया जाता है। महाराज समझा रहे थे जैसे कि वो समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर बाहर निकला, लेकिन नोबडी वॉज इंटरेस्टेड, नोबडी वॉज आइडेंटिफाइंग विद दैट पॉइजन। अपनी पहचान उस पॉइजन से नहीं कर रहा था। ऐसा करता रहेगा तो फिर वह शूद्र विषयों को त्यागने में समर्थ हो जाएगा। शूद्र समझ रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मान लो कोई कहे कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस जगत में रहते हुए भी व्यक्ति को सम्मान मिल सकता है और वो उसके कर्मानुसार या भगवत इच्छा के अनुसार मिलेगा, लेकिन अगर उसके लिए अभिलाषा करना शुरू किया तो गड़बड़ है। आपके सामने आप बैठे हैं, अकस्मात बहुत बढ़िया भोजन मिल गया, आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन अब उसके पीछे सोचे कि कॉल भी मिलेगा क्या, तो बहुत कठिनाई होगी। अगर आप कभी ऐसा हुआ होगा कि प्लानिंग करने पे अच्छा नहीं मिलता है। ऐसा हुआ है कि जिस दिन खूब प्लानिंग किए कि आज खूब पकौड़ा खाएंगे, उस दिन नहीं मिला, और जिस दिन कुछ नहीं सोचे थे इस दिन तो धमाधम प्रसाद मिल जाता है। ऐसा भक्त लोग देखे होंगे। तो ऑब्जर्विंग इस प्रकार से कि अब जीवन केवल खाने के लिए नहीं हमको बिताना है, ये बात है। वेरी नाइस। शब्द आपको बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन बहुत एडवांस स्टेट है। प्रजाहाति मतलब अब किसी भी विषय अभिलाषा को महत्व नहीं देना। आएंगे लेकिन इच्छा आ सकती है, लेकिन उसको महत्व नहीं दे रहा है। गीता भूषण टीका। हे पार्थ, बिकॉज बेसिकली सीधी बात है, बिकॉज ही इज इंटरनली हैप्पी। ये तभी हो सकता है, और ये बहुत खतरनाक बात है कि अगर व्यक्ति सुखी नहीं है तो सुख तो वो जरूर ढूंढेगा। अब बहुत डेंजरस बात बोल रहा हूँ। अगर भक्ति में सुख नहीं है, सुखी नहीं है, तो सुख तो कहीं ना कहीं ढूंढेगा। और भक्ति में सुख नहीं ढूंढेगा तो कहाँ ढूंढेगा? इंद्रिय विषयों में ढूंढेगा। तो ये बड़ी उच्च स्थिति है जहाँ भक्ति का सुख उसको इतना अधिक मिल रहा है कि स्वाभाविक रूप से वह विषय अभिलाषाओं को त्याग देगा। हम लोग अभी इस स्तर पे नहीं हैं, हम लोग अभी अपने स्तर पे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भोग में प्रवृत्त हैं और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल विषयों को त्याग दिए। एंड दैट हैपेंस विद, दैट्स ओके। स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हे पार्थ, जब एक व्यक्ति मन में स्थित सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। मन में स्थित सभी आध्यात्मिक इच्छाओं को नहीं त्यागने की बात हो रही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये इच्छाएं मनोगत होती हैं, इसलिए उनका त्याग करना संभव है। मन से, मनोगत मतलब मन से उपजी। जैसे मैंने आपको स्वेटर वाला एग्जाम्पल दे दिया, द माइंड इज एक्सटर्नल टू द सोल। मन एक खोखा समझते हैं, बॉक्स जैसे मैच बॉक्स होता है ना, उसी तरह से। तो मन एक कवरिंग है आत्मा के लिए। इट इज एक्सटर्नल टू द सोल। इज इट अंडरस्टैंडेबल? मन का एक लेयर है, उसके बाद ये मतलब सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद स्थूल शरीर है। आत्मा का शरीर थोड़ा ना है। यदि यह इच्छाएं आत्मागत होती तो उनका त्याग करना कठिन होता, जिस प्रकार से अग्नि के लिए ताप को त्यागना कठिन हो गया। बहुत सुंदर है। अब आप ये बताइए कि हर जीव क्या इच्छा कर रहा है? जो उसकी आत्मागत इच्छा है, खुशी की इच्छा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज सुख की इच्छा, और बिल्कुल बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, सेवा की इच्छा।
तो आप कोई कहे कि भाई तुम सेवा की इच्छा ही त्याग दो, तो क्या ये संभव है? यह संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही है कि वह सेवक है। तो ये तो ये तो नहीं काटा जा सकता। इस स्वरूपगत उसका धर्म है कि वह सेवा करना चाहता है। और जैसे आपने बताया, वो सुख चाहता है, और सुख कैसे मिलता है? सेवा करके। हर क्षण सुख चाहते हैं, और वह सुख मिलता है सेवा करके। इज इट ओके? लेकिन वो क्या छोड़ दिया? अपनी इंद्रिय और मन की सेवा करना छोड़ देगा, वह भगवान की सेवा करेगा। यही बात है। इज दैट ओके? ठीक है। परंतु कोई शुष्क काष्ठवत कैसे रह सकता है? अब मान लो कोई व्यक्ति सोचेगा कि भाई जो मन में इच्छा हो रही है वही तो कर रहा है ना व्यक्ति। हम लोग मन में कुछ इच्छा आ रही तो गीता पढ़ रहे हैं, और किसी के मन में आ रहा तो समय न्यूज़पेपर पर चर्चा कर रहा होगा। तो ऐसा प्रतीत होगा कि मन की इच्छाओं को त्यागने का मतलब वो एकदम ऐसे जड़ की तरह बैठे रहो। लेकिन कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो कुछ करता है, लेकिन वो करता है भगवान की संतुष्टि के लिए। इसका कह रहे हैं, तो इस पर कह रहे हैं कि आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। नहीं, ऐसा नहीं वो खाली बैठा रहेगा। आत्मनि अर्थात प्रत्याहृत मन के द्वारा, यानी कि कंट्रोल्ड मन के द्वारा भासमान वह स्वप्रकाशानंद रूप अपने स्वरूप या भगवान का अनुभव प्राप्त करके तुष्ट अर्थात परितृप्त रहता है। बहुत कठिन हिंदी हो गई। देखिए, आत्मनि, आत्मना होना चाहिए, आत्मनि नहीं होना चाहिए। आत्मना अर्थात कंट्रोल्ड मन के द्वारा। द्वारा शब्द आत्मना के लिए आएगा। आत्मना का मतलब था शुद्ध मन के द्वारा, और आत्मनि का मतलब भगवान में या जीव में, यानी अपने स्वरूप के अनुभव के द्वारा अपने स्वरूप के अनुभव के द्वारा, कि आत्मा भी आनंदमय है, अपने स्वरूप का अनुभव करके ये आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा, यानी भगवान का अनुभव करके व्यक्ति सुखी है। बस यही अर्थ है। देखिए, हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब भगवान की भक्ति करता है व्यक्ति, उसका हृदय शुद्ध होता जाता है। तो चेतो दर्पण मार्जन सुन लिया आपने ना, और भव महादावाग्नि निर्वापणम, तो उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हृदय शुद्ध हो गया तो व्यक्ति की जो स्वाभाविक स्वरूप है कि मैं कृष्ण का नित्यदास हूँ, ये भावना प्रकट होने लगती है। और बहुत ध्यान से सुनिए, ये दासत्व में ममता है। ये दिख रहा है आपको? मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं। अब तो स्पष्ट हो रहा है। तो दास भाव यहाँ से उदित होने लगा, और जब ये ममता होती है, दासत्व की भावना होती है, तो जीव जब भजन करता है, सेवा करता है, उसको असीमित सुख मिलता है। इतना बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारी इस समय ममता हमारी देह और इंद्रियों से है, या देह से जुड़े हुए लोगों से है। तो वहाँ से मन खिंच करके कौन सी ममता में फंस गया है? कृष्ण मेरे एकमात्र स्वामी हैं, कृष्ण की और कृष्ण के प्रिय लोगों की मैं सेवा करूंगा। तो इस प्रकार की ममता उसके हृदय में स्थापित हो गई, तो वो सेवा करेगा तो उसको अनंत सुख प्राप्त होगा। जब इधर इतना बढ़िया सुख मिल रहा है, तो वह देह और इंद्रियों की जड़ सेवा को क्यों प्राप्त करना चाहेगा? आई थिंक दिस इज गेटिंग क्लियर। उसका मन शूद्र विषय, इसीलिए किसी व्यक्ति को ये ना कहिए कि वो खाए नहीं, इतना प्रसाद खिला दीजिए कि वह बाहर खा ही ना सके। शायद अब समझ में आ रहा होगा एक बात से, इतना तृप्त रहे वो भगवत गीता को पाठन से कि उसको बाहर की चीज़ अच्छी ही नहीं लगे। और अब देखना क्या होगा। ऐसा लग रहा होगा बहुत हम सिंपल कर रहे हैं भगवत गीता, और रोज पढ़ते रहिए भगवत गीता भागवतम, भगवत गीता भागवतम, भगवत गीता भागवतम। फिर भौतिक विषय पढ़ने की इच्छा ही नहीं रहेगी, और प्रयास भी करेंगे कुछ एक आध दो लाइन पढ़ लें, फिर क्या इसमें कुछ है नहीं। ये एक बहुत अच्छी बात उस दिन आप सुन रहे थे, प्रभु जी का लेक्चर सुन रहे थे, क्या नाम, अमरेंद्र प्रभु का, बड़ा सुंदर था। कह रहे थे कि देखिए सूर्य उदित होता है तो कई स्थान से मूत्र इत्यादि पड़ा रहता है, उसको सुखा देता है, और वो कहाँ मूत्र गायब हो गई दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही रोज भगवद गीता व्यक्ति पढ़ता रहता है तो हृदय में जितना मल भरा है वो कहाँ और कब गायब हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा। वो बहुत अच्छा उदाहरण लगा, है कि नहीं? भागवत सूर्य के समान है, भगवद गीता इसी प्रकार से है। वो ऐसा नहीं लगे कुछ हो रहा है, लेकिन रोज सुनते रहेंगे तो देखेंगे ये कहाँ गई, वो भौतिक इच्छा कहाँ गायब हो गई मालूम भी नहीं चलेगा। एकदम जादू की तरह कार्य करता है।
मैं ये सब बातें शायद इसलिए आप रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और आप लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि भागवतम सुनने के बाद अब कोई और ग्रंथ भगवद गीता सुनने के बाद और कुछ सुनने का मन नहीं करता। और उम्मीद है कि अगर आप लोग पढ़ते होंगे, इस क्लास के अलावा भी शायद पढ़ते होंगे, एक चार्ज महसूस करते हैं जब उसको पढ़ते हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। जो व्यक्ति पढ़ता है वह इसको महसूस करेगा। एक इंस्पिरेशन ऐसे सही में महसूस होता है कि कृष्ण हृदय में सुखी हुए हैं। एक बहुत सूक्ष्म टेस्ट है शास्त्र का जो व्यक्ति अनुभव करता है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा अच्छी तरह से बता रहे थे, बहुत अच्छी तरह से कह रहे, देखिए भक्ति का सुख जब मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन शास्त्र का सुख अगर मिलने लग गया तब भी माया की वृत्ति से व्यक्ति बच जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं तो समझेंगे कैसे? बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि तो लगानी ही पड़ेगी। और एक बार बुद्धि इधर इसके इन विषयों में लगने लग जाएगी, भगवान की पूजा तो हो ही रही है, वो सहज रूप से माया के विषयों को त्याग देगी। अगर मैं उसको प्रैक्टिकल वे में कहूँ कि शास्त्र के पठन पाठन में व्यक्ति संतुष्ट है तो स्वाभाविक रूप से वह माया की बातों को छोड़ देगा। ये बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे आप देखिएगा। उसका मन शूद्र विषय अभिलाषाओं को सम्यक रूप से त्याग देता है, प्रजाहाति, और इस कारण से वह आत्मानंद में रमण करता है और इसी को समाधिस्थ कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। देखिए हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकती हम लोग कितने आनंदमय हैं, क्योंकि जिस जगह डाला गया है, ये देह में फिक्स किया गया है, इसमें कोई आनंद नहीं है। इससे पहले मैं आगे जाऊं कि हम अपनी स्थिति को समझ रहे हैं कि हम लोग सुख चाहते तो हर क्षण हैं, लेकिन ये देह बिल्कुल नहीं दे रहा। मान लो कोई अत्यंत प्यासा व्यक्ति हो, उसको पानी एक बूंद भी ना दिया जाए, इसीलिए लोग परेशान हैं। वो तो अब जब भगवद गीता भागवत सुनता है, जप करता है, तब उससे कुछ सुख मिलना शुरू होता है। हाँ, परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हे गुरुदेव, आज तक मैं केवल दुख भोगा हूं, अब आपसे मैं कथा सुन रहा हूं तो मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं। कौन बोल रहा है? जो पूरे विश्व का राजा है। और आप लोगों ने सुना ना, पाद पद्मासवम मधु धूम्र धूम्रताम मनः करके था ना। शौनक आदि ऋषि लोग कह रहे हैं कि हम यज्ञ कर रहे थे, इसका धुआं जो निकल रहा था उससे हमारी दाढ़ी काली हो गई, हमारी आंखें काली हुई, हमारे मन भी काले हो गए, हम लोग डिप्रेस हो गए थे। लेकिन आप अपायति गोविंद पाद पद्मासवम मधु, हे सूत गोस्वामी, आप कितने कृपालु हो कि आप आकर के हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण गोविंद के चरणों से निकलने वाले आसव कृष्ण कथा के रूप में पिला रहे हैं। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि वहाँ जिन लोगों की मति खूब कर्मकांड के यज्ञों में लगी थी, वहाँ ना एकदम उसमें कहीं मति नहीं लग रही है, केवल कृष्ण कथा श्रवण करना वो चाहते हैं। तो बारंबार ध्यान दीजिएगा जब बोल रहे हैं आत्मनि आत्मना इत्यादि, तो ये ना सोचिएगा कि वो ऐसे बैठा हुआ है बस। नहीं, वह भगवान की भक्ति के कार्यों में संतुष्ट है, ये अर्थ है। श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन इत्यादि, देयर इज नो स्कोप फॉर माया टू एंटर फॉर एनी सर्विस। इज दैट ओके? ठीक है, मेदिनी के अनुसार, मतलब ये नहीं अरे सुबह से सेवा कर रहे हैं, गिव मी अ ब्रेक, ये भावना उसकी नहीं आती। अब तो बड़ा प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है कि कृष्ण की सेवा के अलावा उसकी बुद्धि ये कहीं नहीं जा रही। ही डज नॉट वांट अ ब्रेक, ही डज नॉट वांट अ हॉलीडे इन कृष्ण कॉन्शियसनेस फ्रॉम कृष्ण। छुट्टी नहीं चाहते हैं भक्ति से, माया की सेवा से छुट्टी चाहते हैं। एक भी दिन माया की सेवा नहीं करना चाहते, बल्कि एक भी क्षण माया की सेवा नहीं करना चाहते हैं। हम लोग मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन इस सुनना जरूर चाहिए, और ताकि धीरे धीरे इन गुणों को विकसित करने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, भक्ति ही करते रहना है, आने लग जाते हैं अपने आप। मेदिनी के अनुसार आत्मा पुंसी स्वभावेपि प्रयंत मनसोरपि धृतावपि मनीषायाम शरीर ब्रह्मणोरपि। आत्मा का तात्पर्य मानव, प्रकृति, अग्नि, मन, संकल्प, मनीषा, शरीर और ब्रह्म यानी भगवान और जीव से होता है। मेदिनी की इस परिभाषा में ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ जीव या भगवान से है। तो आप समझ में आइए क्यों बोल रहे हैं। ये जो आत्मा शब्द है, आत्मनि
आत्मना, तो उसमें आत्मनि शब्द जो है वह जीव के लिए भी हो सकता है और भगवान के लिए भी हो सकता है। तो कैसे होगा? जीव आत्मनि मतलब आत्मा में, यानी कि अपने स्वरूप में स्लैश भगवान के स्वरूप में, दोनों में से किसी में भी आत्मना अपने द्वारा, भगवान के द्वारा नहीं, अपने द्वारा संतुष्ट रहता है। यानी कि या तो वह अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा अपने सुख का अनुभव करता है, अपने परमानंद स्वरूप के सुख का अनुभव करता है, स्लैश आगे और आगे बढ़ गया तो भगवान के स्वरूप का अनुभव करके वह सुखी हो जाता है। जो ये समझ लिया कि वह ये देह नहीं है, तो वह देह की आवश्यकताओं को पूरा करने में कभी नहीं मानेगा कि मेरी आवश्यकता पूर्ण हो गई। आप लोग समझते हो, मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो कार पोंछते हैं, सॉरी मोटरसाइकिल को पोंछते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि मैं अपने को पोंछ रहा हूं, थोड़ा क्रीम लगाऊं थोड़ा चमकाऊं इसको। क्या हम गाड़ी को पोंछते नहीं? आवश्यक है, बट यू डिसआइडेंटिफाई विद दिस मोटरसाइकिल। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। किसी को श्लोक पता है ये? यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्या किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरौ भक्तस्य कुतो मनो हरौ महद्गुणात् मनोरथेना सत धावतो बहि। बड़ा सुंदर है कि जिसकी भगवान श्री कृष्ण में अकिंचन भक्ति है, निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति है, तो उसमें सभी देवता अपने सद्गुणों के साथ निवास करते हैं और भगवान भी अपने सद्गुण के संग निवास करते हैं, अर्थात हर परिस्थिति में वह सद्गुण ही प्रकाशित करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक का अर्थ क्या है। ऐसा नहीं कि अनुकूल स्थिति होगी तभी सद्गुण प्रकाशित करेगा, किसी भी स्थिति में वह सद्गुण ही प्रकाशित करेगा जिसकी निष्काम भक्ति होती है। और फिर कहते हैं कि हरव अभक्त से, जो हरि के अभक्त हैं, भक्त नहीं है, उनके को तो महत गुना, उनका कहाँ कौन सा बहुत बड़ा महान गुण है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कह रहे मनोरथेना सतिधावतो, भाई वो तो मन के रथ पर हैं। जैसे समझिए देवकी माता जी को उनका भाई कंस खुद सारथी बनकर के उनकी शादी के अवसर पर लेके जा रहा था, लेकिन जैसे ही सुना कि इसका 8वां बच्चा मारने वाला होगा तो पब्लिक में एक स्त्री पे तलवार चलाने में से कोई शर्म नहीं आई। आप समझ में आया? आप प्रैक्टिकल आप समझ रहे हो ना? ये मनोगत वाला काम हो रहा है कि नहीं? इधर स्वीकार कर रहा है संकल्प कि मेरी बहन है, छोटी बहन है, मैं लेके जाऊंगा, सारथी बनने के लिए तैयार है, और तुरंत सुना कि इसका बच्चा हमको मारने वाला होगा तो तुरंत विकल्प आ गया उसका, तुरंत मारने पर चल रहा है। और आप इसके विपरीत देखिए, एकदम विपरीत देखिए, यही देव की वसुदेव जी, जब भगवान दुर्गा जी उसके हाथ से छूट गई थी, क्या नाम से, कंस के, तो उसको लगा अरे देवकी तो मेरी आराध्य देवी की माँ है, ओह मेरा बड़ा अपराध हो गया। तो वहाँ वो क्षमा मांगना चालू कर देता है कि देखिए सब कुछ कर्म के अनुसार है, मैंने जो कुछ किया, आप लोगों को जो दुख दिया मैं क्षमा कर दीजिए। और अद्भुत बात है कि माता देवकी और वसुदेव क्षमा भी कर दीजिए। बताइए कोई क्षमा कर सकता है किसी के बच्चे को इस प्रकार से कोई मारे, उसके सामने मारे, नवजात शिशु को? अब आप देख रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो ऐसी परिस्थिति में भी महान दयालुता और सहिष्णुता का गुण प्रकाशित कर सकता है। और उधर सीन चेंज कर दीजिए, शुरुआत में तो अब मरा है नहीं, खाली मरने की न्यूज़ आई है तो बहन को, अपनी प्रिय बहन को, छोटी बहन को मारने के लिए तैयार है। यह भी नहीं सोच रहा है कि पब्लिक क्या सोचेगी। तुम इतने बड़े योद्धा हो, एक स्त्री पे उसकी शादी के अवसर पे तुम गला काटने के लिए उद्यत हो गए, तो आप देख लीजिए क्या योग्यता है। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि हम लोग को लगता है कि जो भौतिकतावादी लोग हैं वो बड़े अच्छे हैं। अच्छे नहीं है, अच्छे तभी तक हैं जब तक आप उनकी इंद्रिय तृप्ति दे रहे हैं, और नहीं तो गला काटने में उनको कोई संकोच नहीं होगा। तो ये आप प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा क्यों? क्योंकि सभी लोग इस जगत में मनोगत इच्छाओं के ही आश्रय लिए रहते हैं, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है वह मन को संतुष्ट करने के चक्कर में नहीं रहता, वह कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है। ये बात यहाँ बोल रहा है। इज इट ओके? पढ़ें आगे। फलतः यहाँ ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। देखिए इस जगत में लोग स्त्री और पुरुष के आकर्षण से कितना प्रभावित हैं, बट
परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा सुंदर तरह समझा रहे थे कि मान लो स्त्री सोच रही है कि इस पुरुष को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगी, और पुरुष सोच रहा है ये नहीं मिलेगी तो मैं बस अब जी ही नहीं पाऊंगा। उसे पूछो अब तक कैसे जी रहे थे? मान लो कोई 25 साल का लड़का है, उसको कुछ इन्फैचुएशन हुआ है, तो वो ये सोचते ना कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तो लड़की को भी सोचना तो ये जिया कैसे अब तक, अभी तक तो मेरे बिना ही जी रहा था ना। तो गधा भी सोचता नहीं कि ये क्या बात बोल रहा है। अब महाराज बड़ा अच्छी बात बोले कि भाई ये बताओ, अगर वो सुखमय होती या होता तो फिर वो तुम्हारी इच्छा करता ही क्यों? कुछ कैच किया आपने बात? कोई लड़की अगर सुखमय होती, उसका शरीर कह लीजिए, और लड़का या सुखमय होता तो शादी क्यों करता, या जो भी संबंध बनाता ही क्यों? सुख से तो रहता ना। फिर क्या अमेजिंग बात है ना। हम भले इसको स्वीकार नहीं करना चाहें, लेकिन बात तो सत्य है कि नहीं? कुछ कैच कर पा रहे हैं आप? तो ये मनोगत इच्छा ही तो हुई ना। मन एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अमेजिंग है ये। अब सुनना शायद नहीं चाहेंगे, लेकिन मन इल्यूजन करता है कुछ समय के लिए, ये परफेक्ट है। वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो परफेक्ट होता तो शादी नहीं करता, या आप बोलो वटेवर, कोई संबंध नहीं बना रहा होता उस तरह से। अगर वह पूर्ण व्यक्ति को कुछ और चाहिए तो दो अपूर्ण मिल करके पूर्ण कैसे हो जाएंगे? आप कहेंगे पर जब एंटी शादी ब्यूरो में है क्या? नहीं भाई, देखो दोनों ही लोग अगर शादी को जो भी कुछ कर रहे हैं या कोई भी संबंध बना रहे हैं, आप भजन के लिए कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन अगर ये इल्यूजन है कि भाई ये हम सुखी हो जाएंगे, इससे तो आज तक का रिकॉर्ड दिखाई कि कोई सुखी हुआ है क्या? और एक बात और अद्भुत है कि माता पिता बताते भी नहीं कि बेटा हमने बहुत दुख भोगा है तो तुम भी भोगोगे इसी प्रकार से। कोई माता पिता बताते हैं कि इस पर के शादी के बाद दुख होता है, परेशानी होती है? बताते हैं आपके माता पिता? आपके हाँ, बहुत रेयर कोई होगा माता पिता बताते, नहीं तो पीछे ही बोलेंगे भाई बेड़ी डाल दो बेड़ी तो भाग जाएगा, बेड़ी डाल दो, बांध दो उसको, बांध दो। यू विल नॉट वर्क हार्ड अनलेस यू आर मैरिड। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। बिल्कुल मेहनत नहीं करें ना, स्त्री मेहनत करेगी ना, उसको गधे की तरह मेहनत कराने के लिए ही सब करवाया जाता है। बुरा नहीं मानिएगा, देखिए सब शास्त्र के वचन है, आचार्यों की बातें हम बोल रहे हैं। आप प्रभुपाद के प्रवचन सुनेंगे तो प्रभुपाद बोलते हैं अ पर्सन विल नॉट वर्क हार्ड अनलेस ही इज मैरिड। मैं इसको थोड़ा चेंज कर, ही इज मार्ड। मार इंग्लिश समझते हैं? मार्ड मतलब खत्म हो गया, फूंक दिया उसका जीवन। प्रश्न बने। एनीवेज हम उतना नहीं जा रहे हैं, हम खाली इतनी बात बोल रहे हैं कि ये एक कृत्रिम इच्छा है, कृत्रिम है। अच्छा चलिए, अभी ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कभी देखा है कि हम सोचते हैं, हम प्रसाद की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, आज महाराज जी की व्यास पूजा का फीस्ट है, अब मन कितनी इच्छा बना लेता, 12 आइटम होंगे, मैं ये खाऊंगा ये खाऊंगा। आप लोग को हुआ है कभी ऐसा? आप लोग ज्वाइन करते हो समझ में आता। और जब वो खाने बैठता है तो वो जो जितना उसने सोचा था संतुष्टि उतनी मिलती नहीं है। और आप बिल्कुल सीन चेंज कर दीजिए, बिल्कुल सीन चेंज कर दो। हम लोग कल ही तो प्रसाद पा रहे थे, एक सिंपल खिचड़ी होती है, थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा, और उसको बड़े शांत भाव से भगवान के, मतलब भगवान का प्रसाद मिला है और ग्रहण करे, बहुत संतुष्टि होती है। इफ़ यू डोंट प्लान, आप प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए, आगे आएगा प्रभुपाद की गीता के तात्पर्य में, द मोर द माइंड थिंग्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, नहीं, the more the mind contemplates the objects of sense gratification, the more it becomes unsatisfied. क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? मैं समझा, जितना विषयों का ध्यान मन करता है वो उतना और अधिक असंतुष्ट हो जाता है। जैसे देखिए, जीवन में यह जरूर हो सकता है कि आप प्रसिद्ध हो, लेकिन प्रसिद्धि की इच्छा आई तो खत्म हो गई, तब हम दुखी हो जाएंगे। क्या मेरी बातें आप कैच कर रहे हैं? प्रसाद खाने को अच्छा मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इच्छा आने लगी कि मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। सम्मान मिल रहा है, वो आप ऑब्जर्व कर की तरह ऑब्जर्व की, जहाँ लोग सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अगर सम्मान पाने की इच्छा आ गई तो मैं असंतुष्ट हो जाऊंगा।
असंतुष्टि मतलब अशांत, अभी आएगा, अशांतस्य ही कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत हो गया वह सुखी नहीं। सुखी तो तब था जब वो शांत बैठा हुआ था। उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे। मैं पूरे विश्वास के संग कह सकता हूं कि जो लोग जप करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, कथा सुनते हैं, उनको एकदम दिख रहा है कि जगत में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल नहीं है, केवल कंगारू की तरह इधर से उधर कंगारू दे देना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आप विचार कीजिए, अगर ऐसी चेतना बढ़ती जाए तो आपको भगवत धाम जाना कितना आसान होगा कि मृत्यु के समय कुछ आकर्षण नहीं करेगा। दिस इज वेरी नाइस। और ये प्लीज मेरी बात सुनिए, ये हरे कृष्ण मंत्र ये कर देता है, एकदम बुद्धि दे देता है कि इस जगत में कुछ भी नहीं है इंटरेस्टिंग। ओनली थिंग इज इंटरेस्टिंग इज कृष्ण कथा, कृष्ण नाम एंड ऑब्वियसली कृष्ण प्रसाद, कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा। सब लोगों के संग कुछ कुछ तो ऐसा हो रहा होगा, नहीं? इसीलिए कह रहे हैं मनोद्वारा द्वारा कल्पित सारी विषय वासना को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। दब जाती हैं मतलब उसका निर्मूलन ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि दबी हैं और फिर से प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक मैंने नोट दिया है, ये भागवतम से है, प्लीज़ मेरे पीछे बोलिएगा। ये नारद जी का परामर्श है, हमारे वैद्य नारद जी। हम लोग सब पेशेंट से बता रहे हैं कि बेटा क्या करना है। एतद्धि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छयामुः, एतद्य आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छयामुः, भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम, भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। नारद जी कह रहे हैं ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, ये सूंघने को मिल जाए, ये छूने को मिल जाए, ये देखने को मिल जाए, तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत 1:6-34 इस पर क्लास दी जा चुकी है, मैं खाली रेफर कर रहा हूँ कि नारद जी शुद्ध भक्त हैं जिनके हृदय में कोई भोग की इच्छा नहीं है। और आपको ये भी पता है कि एक जन्म में वह है उपबर्हण नाम के गंधर्व थे और ब्रह्मा जी के सामने सिनेमा सॉन्ग गा रहे थे, फिल्मी सॉन्ग गा रहे थे, मतलब कुछ भौतिक इच्छा रही होगी, तो बाद में दासी पुत्र बन गए। ये सब पता होगा आपको, नहीं पता है? बाद में वो शाप उनको मिल गया तो दासी पुत्र बन गए, फिर भक्तों को संगत प्राप्त हुई। तो कहने का आशय ये है कि वह ही हैज़ अ सक्सेस स्टोरी वेयर ही हैड मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं थी और फिर ऐसी स्थिति को प्राप्त करके कि सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। इसलिए कह रहे हैं कि एतद् ही आतुर चित्तानाम, जिन लोगों का चित्त अत्यंत आतुर है, किस वजह से? मात्र स्पर्श छया मुहु, मुहु मतलब बारंबार। क्या बारंबार? मात्रा स्पर्श, मात्रा का अर्थ है तन मात्रा, रूप स्पर्श इत्यादि, उसको बार बार स्पर्श करने की इच्छा, उस कारण से चित्त आतुर है। क्या हम सब भक्त लोग समझ रहे हैं कि ये आतुरता आ जाती है? ठीक है। पानी पूरी खाना है, अब उसके लिए व्यक्ति बह बह करके जाएगा उस दुकान के पास, तो कुछ आतुरता हुई कि नहीं? और आपने देखा भी होगा कि जब तक मिलती नहीं कुछ और आतुरता बढ़ती है। हम तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, जब लोग खड़े होकर के वो पानी पूरी खाते थे, और आप जानते हैं कि एक व्यक्ति होता था, एक व्यक्ति होता है, वो बहुत से लोगों की सर्विंग करता है, वो कहता है हमारा नंबर कब आएगा, या वो भी बड़ा चालू होता था, 5 लोगों को एक साथ खिलाएगा, तो एक दे देगा, फिर आप वेट करो, जितनी देर में दूसरा आता है। आप देख रहे तो वो या स्मरण कर पा रहे हैं वो आतुरता। अब तो मेरे ख्याल से सब समाप्त हो गया होगा, बोलिए यस समाप्त हो गया है, हाँ ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो बार बार परेशान है ना, उसके लिए कह रहे कारण क्या? भव सिंधु प्लवो दृष्टो, इसको पार करने का, क्योंकि इच्छाओं का कोई, इच्छाएं भी एक सिंधु के समान है। तो कह रहे हैं भव सिंधु प्लव, प्लव मतलब नाव, दृष्ट मतलब देखी हुई, मेरी अनुभूत ये देखी हुई नाव है। हरिचर्यानुवर्णन, भगवान के हरि की चर्या अर्थात उनकी लीलाओं का, उनके तत्व का बारंबार उसको बोलेगा तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो मैंने श्लोक जानबूझ करके रखा गया है ताकि प्रैक्टिकल हमको बात समझ में आए कि कैसे हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं कृष्ण कथा के द्वारा। और यही बात चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म ब्राह्मण को बताई। तो उसने कहा कि मेरे हृदय में बहुत भोग की वासना आती है, मैं क्या करूं? तो उन्हें बोला, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञ गुरु है ये तार ऐ देश।
ये जानबूझकर भगवान ने कहा, क्योंकि जब आप भगवान के बारे में बोलेंगे तो सोचेंगे किसी और के बारे में, सोचना ही पड़ेगा। यू विल बी फोर्स्ड टू थिंक अबाउट कृष्ण। और जब कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो माया के बारे में नहीं सोचेंगे, और फिर धीरे धीरे करके हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उससे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी, अर्थात साधना भक्ति। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा यानी महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न विषय वासना फटक भी नहीं पाती, ये कहना हुआ। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। इसको मैं फिर से समझाऊंगा। देखिए, इस समय हम बिल्कुल भूले हुए हैं कि हम कौन हैं। स्त्री पुरुष मानते रहते हैं, और इसका मतलब है देह से अपनी पहचान कर रहे हैं। अपनी पहचान भगवान के सेवक के रूप में हम नहीं कर रहे हैं, और एक अनाथत्व का अनुभव कर रहे हैं। जैसे सोचिए, सिंपल सी बात, मान लीजिए अभी इस समय आपको पता होता, या वाकई दृष्ट होता कि हमारे पिताजी करोड़पति हैं, तभी नौकरी ढूंढ रहे होते। हमारे पिताजी करोड़पति हैं कि नहीं हैं? करोड़पति, सारे पति तो वही है, सबको स्वामी। फिर भी देखिए हम अनाथत्व का अनुभव करते हैं ना, ये अशुद्ध चेतना का अनुभव है। हमारा ध्यान कौन रखेगा? आज तक भगवान ध्यान रखे हैं, गर्भ में भी ध्यान रखे हैं, जब भजन नहीं कर रहे थे तब भी ध्यान रखे हैं, लेकिन अशुद्ध इंद्रियों के द्वारा, अशुद्ध मन के कारण व्यक्ति सोचता है कि हम अनाथ हैं। आप समझ ही रहे होंगे बात, नहीं? इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अपने काम ना करे, लेकिन जो अनाथत्व की भावना, इससे व्यक्ति शेल्टर ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कौन मेरा ध्यान रखेगा। तो प्रभुपाद इसी बात को आगे समझाएंगे गीता में। अभयम सत्व संशुद्धि, जैसे जैसे चित्त शुद्ध हो जाएगा, व्यक्ति भगवान से अपने अनुभव को समझेगा और भगवान की महिमा को समझेगा कि भगवान एकमात्र आश्रय हैं और पूरी तरह से मेरे को समर्थ हैं आश्रय देने में, और वो मैं उनका हूँ, इसलिए वो आश्रय देंगे, दे ही रहे हैं, ये कहना चाहिए। इस समय आप सुनिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं उस समय तुरंत, मैं या आप, हम लोग तुरंत उस स्तर पे हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति सुनता जाता है, श्रवण करता जाता है, वो देखने भी लगेगा कि हाँ भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, भौतिक रूप से भी कर रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से भी कर रहे हैं, तो वह निश्चिंत होता रहता है। एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरा, जो मैंने आपको समझाया, नामोच्चारण करते हुए, भक्ति करते हुए क्या उत्पन्न हो जाएगा? दासत्व की भावना, कि मैं कृष्ण का हूँ, एकमात्र कृष्ण का हूँ, और कृष्ण एकमात्र मेरे हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या अनुभव होगा? भक्ति करने का अत्यंत बहुत बड़ा सुख। आपने कभी विचार किया है कि जब हम कुछ कार्य करते हैं, वी वांट सम वैलिडेशन, वैलिडेशन नहीं, रिकग्निशन। और अद्भुत बात है कि जिसका रिकग्निशन सबसे अधिक मैटर करता है, उसको ही भूल जाते हैं। मेरी भाषा आप समझ ही रहे होंगे। मैं एक लास्ट इस पर स्टोरी बताऊंगा, उसने आई विल फिनिश विद दैट। सच्चिदानंद महाराज बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे, कह रहे थे कि देखिए, वो सोच रहे थे कि जब हमें 2 घंटा जाप करना ही है तो क्यों ना अच्छे से करें। तो सालों साल ऐसा करते रहने से क्या भावना आई? अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू कृष्णा। बहुत अच्छा शब्द है। यही बात यहाँ बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण का हूं, ये सहज भावना उनके हृदय में आ गई। और फिर इसका मतलब समझ रहे हैं क्या? आप समझ सकते हैं कि अगर ये भावना सहज रूप से हृदय में जागृत हो जाए तो आप अपने आप को कितना संरक्षित अनुभव करेंगे। और बारंबार समझने का प्रयास कीजिए, कोई व्यक्ति धन से पूरा भरा हो फिर भी वह भयभीत रहता है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है? ये और फिर भी और एक और तो ये हुआ, दूसरा लोनलीनेस, ये भी अनुभव करता है। तो इस पे महाराज का एक वेबसाइट में बोलते हैं, अलोन बट इन बेस्ट ऑफ कंपनी। साधु लोग, भक्त लोग जो आगे प्रगति कर लेते हैं, जो अभी हम लोग उस स्तर पे नहीं है, प्रगति कर लेते हैं, हरे कृष्णा, ओह कृष्णा, या कृष्ण कथा, कृष्ण का प्रसाद, भक्तों का संगति, कृष्ण की संगति का वो साक्षात अनुभव करते हैं, इसलिए संतुष्ट रहते हैं। एक और एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, आपका बड़ा मजेदार मित्र है, यू डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। समझ आ गया? अब तो समझ आ गया ना? एक बहुत अच्छा मित्र है, वेरी स्वीट, वेरी नाइस,
आपका प्रसंग कभी भी आ सकता है, तो और आप उसके संग नहीं रहना चाहेंगे। यार अभी सर कुछ साइन कराना, बाद में बात चलेगी। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसी प्रकार से भक्त, ये बहुत उन्नत अवस्था है, लेकिन जब सुन रहे हैं तो उसके बारे में विचार कर लीजिएगा। इच्छा आएगी काश हम भी स्थिति को प्राप्त कर लें। क्या एकदम से इच्छा नहीं आ रही कि भाई ये सब भोग, सारी भोग की वासना समाप्त कर लें। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप जानते हो अगले श्लोकों में आएगा कि भाई दुख आते ही भोग करने की वजह से है। कैच कर रहे हैं? तो अगर भोग करना ही बंद कर देंगे तो दुख आना ही बंद हो जाएगा कि नहीं? एक श्लोक प्लीज बोल के फिर हमको पक्का छोड़ देंगे। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्म अभिधीयते। ये राम शब्द से परब्रह्म को अभिधीत किया था। क्यों? क्योंकि इस राम में अनंत सुख का रमण में, अनंत सुख में रमण करते हैं योगीजन। रमन्ते योगिनो अनंते। अब तो स्पष्ट हो रहा है भगवान की भक्ति करने में जो योगी जन वो अनंत सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भगवान को राम कहा जाता है, अत्यंत सुख देने वाले। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि इस प्रकार से कृष्ण की भक्ति करके वो संतुष्ट है, इसलिए वो माया में नहीं जा रहा। तो ये स्थित प्रज्ञ की परिभाषा है। यद्यपि हम लोग इस स्तर पे नहीं हैं, बट वी आर ऑल्सो नॉट भोगी नंबर 1, समवेयर इन बिटवीन। जैसे जैसे गुण प्रकाश, जैसे जैसे प्रगति करते जाएंगे गुण आपके पास आने लगे। कोई प्रश्न है किसी बात का? तो नहीं है। उम्मीद है कि आपको श्लोक अच्छा लगा होगा, परिभाषा समझ में आ गई होगी। मनोगत सारी इच्छाओं को त्याग करके, कुछ उसमें रखा नहीं है, और सहज रूप से कृष्ण की सेवा करके वो संतुष्ट है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ कहलाता है। ये इसका पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। बाकी 3 प्रश्न का उत्तर अब आगे के सारे श्लोकों में होगा। दैट मीन्स 72 है ना श्लोक, 72 - 55 जितने भी श्लोक हैं वो सब 3 प्रश्नों के उत्तर हैं। कैसे वो बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद।